सर आपका माइक बंद है। पढ़ना है। अच्छा, आपको मेरी आवाज नहीं आई, लेकिन मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आपको मेरी आवाज आ रही है और माइक मेरा बंद था, फिर भी आपने मेरा जवाब दे दिया। आपने कहा सर आपका माइक बंद है। कैसे पता चला आपको? कौन सी डेंस? कि आपने शेयरिंग शुरू कर दी और माइक आपका बंद है। अच्छा, ओके ओके, हाँ भाई, ठीक है जी। माशाल्लाह, अच्छा दिमाग पाया आपने। अच्छा, मनी की हम पहले बात कर लेते हैं। तो मनी, एनीथिंग टू बी कॉल्ड एज मनी मस्ट हैव टू कैरेक्टरिस्टिक्स, और उनमें से एक है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है? मीडियम का मतलब तो वे है, या उर्दू में जरिया बोलते हैं। एक्सचेंज का मतलब आपको यू ऑलवेज नीड टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज विद समबडी एल्स। जैसे पुराने जमाने में एक सिस्टम होता था व्हेन मनी वाज नॉट इन्वेंटेड, और उसको बोला जाता था बार्टर सिस्टम। आपको याद होगा, मेरे ख्याल आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी या हिस्ट्री में। यस सर। और वो क्या था? सर मनी नहीं होती थी तो गुड्स एक्सचेंज करते थे। जी बिल्कुल, कि गुड्स को गुड्स के बदले में एक्सचेंज करते थे। और उसमें क्योंकि आपको पता ही है कि एवरी पर्सन कैन नॉट हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस एवरीथिंग विच इज रिक्वायर्ड बाय हिज और हर फैमिली मेंबर्स, या उसको खुद जो जरूरत होती है। तो वो फिर लोग क्या करते थे कि लोग वो चीज जिसमें उनकी एबिलिटी थी वो प्रोड्यूस करते थे। कोई सेब उगा रहा है, कोई मेज बना रहा है, कोई लेट्स से कपड़े सी रहा है, और फिर क्या करते थे वो कि वो उसको बाद में ट्रेड ऑफ कर लेते थे कि भाई मुझसे कपड़े ले ले, तू मुझे सेब दे दे। या सेब वाला कहता था मुझसे सेब ले लो और मुझे इसके बदले में टेबल दे दो। तो डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स चलता था। या गुड्स एंड सर्विसेज भी हो सकता था कि मैं आपको टेबल दूंगा, आप मेरे घर की सफाई कर दें। तो ये भी हो सकता है कि गुड्स फॉर गुड्स की जगह पे गुड्स फॉर सर्विसेज भी हो सकता था, या सर्विसेज फॉर गुड्स भी हो सकता है। अच्छा, इसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन जो मनी आ गया ना, तो मनी से एक्सचेंज स्टिल पॉसिबल है और हो रही है, लेकिन ये इनडायरेक्ट एक्सचेंज हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज। आपको नजर आता है ऐसे कुछ? हम तो जाते हैं मार्केट, पैसे से चीज ले ली, तो एक्सचेंज कहाँ हो रहा है? हम क्या एक्सचेंज कर रहे हैं? हमने मीडियम एक्सचेंज की बात की ना। हमने तो पैसे भी ले रहे, हम कहाँ कोई चेंज कर रहे हैं कुछ के बदले में बॉडी या सर्विस? तो डायरेक्ट चेंज हो रही है? नो नहीं हो रही सर। ना? नहीं हो रही। अच्छा अच्छा, मुझे आप अब ये देखो कि मैं फर्ज किया, अब जैसे मैं, माय प्रोफेशन इज टीचिंग, आई टीच एंड अर्न मनी। अब मुझे पैसे तो मिल रहे हैं, लेकिन और मैं टीचिंग कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आई कैन नॉट प्रोड्यूस एवरीथिंग विच इज नीडेड बाय माई फैमिली। मुझे खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, गाड़ी चाहिए, जूते चाहिए, बिजली, गैस, पानी वगैरह जो भी, पेट्रोल। तो अब वो मैं प्रोड्यूस नहीं करता। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अपनी सर्विसेज बेचकर आई एम गेटिंग द मनी, and with the help of that money I am able to buy those goods and services which I do not produce, or I am not capable of producing it. तो इसका मतलब है एक्सचेंज स्टिल मौजूद है। क्या है? टीचिंग सर्विसेज के बदले में मैंने कपड़े ले लिए, टीचिंग सर्विसेज के बदले में मैंने जूते ले लिए, टीचिंग सर्विसेज के बदले में मैंने होटल में खाना खा लिया। तो एक्सचेंज इज स्टिल ऑन, लेकिन बीच में क्या आ गया? बीच में आ गया मनी, जिससे ये एक्सचेंज जो है ना बहुत आसान हो गई। पहले बार्टर में इतनी आसान नहीं थी, व्हेन मनी वाज नॉट देयर, क्योंकि आपको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। उसको हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। पता है क्या होता है? कोइंसिडेंस नो। तो समझती हो ना, कि मैं रास्ते में कहीं जा रहा हूं, तो आप नजर आ गए, ओ सर मैंने आपको देखा था, आप जा रहे थे। ये कोइंसिडेंस है। डबल कोइंसिडेंस क्या हुआ? यानी कि आप भी उस वक्त, डबल कोइंसिडेंस क्या है? जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आई हैव सम गुड्स एंड आई वांट टू सेल माय गुड्स to buy, let's say, few books. अच्छा, अब मैं मार्केट में एक लोग अब ढूंढ रहा हूँ, आई एम सर्चिंग फॉर अ पर्सन जिसके पास किताबें हों जो मुझे चाहिए। अब मैं एक बंदे के पास चला गया, वो किताबें बेच रहा था।
उसके बाद वो किताबें थी जो मैं खरीदना चाहता था, फाइन। ये हो गया कोइंसिडेंस, बंदा मिल जाए ना, इत्तेफाक से बंदा मुझे मिल गया जो किताबें बेच रहा है, मुझे चाहिए। अब दूसरा दफा क्या चाहिए, मैं उसके पास गया, मैंने कहा भाई किताबें दे दो। उसने कहा बेच रहे हो जी, बेच रहा हूँ, ले ले। वो कहता भाई लेकिन मुझे बदले में काऊ चाहिए, मुझे बकरी नहीं चाहिए, आई डोंट वांट टू बाय या टू हैव गुड्स। तो अब प्रॉब्लम आ गया, ये है डबल कोइंसिडेंस। वो आपको चाहिए, पहले वो बंदा ढूंढे who is selling a product, good or service, which you want to buy, and you must have the same product which the other person intends to buy. तो ये डबल कॉन्फिडेंस बहुत मुश्किल होता था, जिसकी वजह से people had to travel a lot, they had to spend a lot of time searching for the right person. तो इसको अवॉइड करने के लिए जब मनी आ गया, तो अब क्या हुआ, जब मैं सर्विसेज देता हूं, आई गेट मनी, तो अब मनी में एक और कैरेक्टरिस्टिक आ गई है जो मैं इसके साथ ही बनाने लगा हूं, वी कॉल इट जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। मतलब मनी मीडियम ऑफ चेंज के तौर पे काम कर रहा है। कैसे, आई गेट मनी एंड देन आई यूज द मनी टू बाय अदर गुड्स विच आई रिक्वायर। लेकिन वो अब मैं तभी बाय कर पाऊंगा जब दुकानदार मनी एक्सेप्ट करेगा। आप फर्ज किया कि मैं लेके जाता हूं डेबिट कार्ड, वो जो आप मशीन डिवाइस होती है जिसमें आप स्वाइप करते हैं और आप ओके वो क्रेडिट ट्रांसफर हो जाता है और शॉपिंग हो जाती है, होता है ना ऐसे? आपके पापा ऐसे करते हैं मामा कि कैश ही देते हैं? सर वो कैश ही देते हैं। अच्छा चलें, अच्छा ओके, लेकिन आपने देखा तो होगा। तो अब अगर दुकानदार के जनाब वी डू नॉट एक्सेप्ट डेबिट कार्ड्स या क्रेडिट कार्ड्स, या उनकी मशीन खराब है, तो इसका मतलब है वो कार्ड उस वक्त जनरली एक्सेप्टेबल नहीं है। इन सम शॉप्स इट माइट बी एक्सेप्टेड, लेकिन वर्ड क्या है, जनरली एक्सेप्टेबल। एवरीबॉडी मस्ट नॉट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट फॉर अ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो मनी जो होता है, आप पैसे लेके किसी भी दुकान पे जाओगे तो वो कभी भी इनकार नहीं करेगा। तो ये है जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। तो इफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी इज देयर, money can be used as a medium of exchange, and it leads to indirect exchange of goods and services. मैंने पढ़ाया, पैसे लिए, पैसे से जाके चूंकि जनरल एक्सेप्टेबिलिटी थी तो मनी ने मीडियम एक्सचेंज के तौर पे काम किया, मैंने चीजें बाय की, उसको पैसे दिए, उसने हंसी खुशी ले लिए और मैं अपनी चीज लेकर वापस आ गया। तो इनडायरेक्टली मैंने अपनी टीचिंग सर्विसेज बेचकर मैंने वहां से ग्रोसरी की आइटम ले ली। समझ आ रही है नहीं बात की? यस। राइट, ओके। तो ये हमने, अब हम चलते हैं। अब मनी के हमने जो बात की, अब ये व्हाट इज मनी, दो चीजें, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, मैं इसकी मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जनरल एक्सेप्टेबिलिटी के नोबडी शुड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मनी whenever you are there to buy something, or medium exchange money must be used to purchase different goods and services which a person desires to have। अब यहाँ पर ये जो लेडी हैं वो अब क्रेडिट कार्ड दे रही हैं, तो अगर तो ये एक्सेप्ट हो रहा है हर जगह पर, बाहर तो होता है आम, हमारे यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो वो जनरल एक्सेप्टेबिलिटी उस केस में बन जाएगी। लेकिन हर जगह नहीं होता ये। आप छोटी छोटी दुकानों में जाते हैं, पाकिस्तान में कहाँ होती है डिवाइस, होती है दुकानों में छोटी छोटी, आपके मोहल्ले में दुकान है, वहां है कोई? नहीं है ना। तो वो तो इसका मतलब है वहां जनरल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। अगर जनरल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है तो इसका मतलब है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर काम नहीं कर सकता। अच्छा, आपने याद रखनी एक बात, जो जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है इट्स अ क्वालिटी। मैं बता रहा हूँ आगे चल के हमने इस पर बात करनी है। और मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज अ फंक्शन, यानी कि वो एबिलिटी है मनी की जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। मैं कहता हूँ आपके ने इफ यू वांट टू लेट्स से pass O-level exams in flying colors, you must have a sharp mind। इसका मतलब है, मैंने आपको कहा अगर आपने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो आपको एबिलिटी चाहिए है, दिमाग अच्छा हो, रिसेप्टिव माइंड हो आपका। इसी तरह
अगर पैसे को मीडियम ऑफ चेंज के तौर पे इस्तेमाल करना है, जो आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है, तो उसके लिए उसका जनरली एक्सेप्टेबल होना जरूरी है। अगर आपका शार्प माइंड नहीं है तो आप ओ लेवल अच्छे नंबरों में अच्छे ग्रेड से पास नहीं करोगी। इसी तरह से अगर जनरल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है मनी की, तो वो भी मीडियम एक्सचेंज के तौर पर काम नहीं कर सकती। अच्छा, मनी की जो आपके कॉइन्स है ना, उनकी जनरल एक्सेप्टेबिलिटी थोड़ी कम होती है, क्योंकि अगर आप ढेर सारे कॉइन्स दे दोगे तो शायद अगले, आपने फर्ज किया 5,000 की शॉपिंग की है, तो 5,000 के कॉइन दोगे तो ले लेगा दुकानदार। अब तो कैरी करना भी मुश्किल है, लेकिन लेगा नहीं ना, पैसों में ही जाएगा कि लेगा। नो। अच्छा, कभी ऐसे भी होता है कि आप ना दुकान में गई कोई चीज खाने के लिए, जैसे कि आपको कोई पसंद है, अब आपको पसंद ही कुछ नहीं है। आपकी एज में तो बच्चे सारे कुछ खाते हैं, कोई आइसक्रीम हो गई, कोई चॉकलेट हो गई, कोई जंक फूड टाइप की चीजें हैं, कोई पेस्ट्री हो गई। अब आप इनमें से कुछ भी नहीं खाती है ना। नहीं सर, ऐसी भी बात नहीं है। अच्छा चलो, कभी कभी खा लेती हो, ओके। तो अब आप लेने गई खुद से, तो आपने पैसे दिए, आपके पास 5,000 का नोट था। तो कभी कभार ऐसा नहीं होता कि दुकानदार कहता है कि मैडम ये हमारे पास चेंज नहीं है। तो क्या हुआ उस वक्त, क्या हुआ उस वक्त? 5,000 में जो एबिलिटी थी जनरल एक्सेप्टेबिलिटी की, वो नहीं रही। और वो नहीं रही, तो आप 5,000 बहुत बड़ी अमाउंट है। आप चीज बहुत छोटी सी ले रहे हो, आपने एक पेस्ट्री ली है, वो 200 रुपए की है, 250 रुपए की है, लेकिन आपके पास 5,000 है, पैसे तो हैं, लेकिन वो काम नहीं करेगा मीडियम एक्सचेंज के तौर पर, क्योंकि उसकी जनरल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है एट दैट पॉइंट। दूसरी दुकान पे गई, वहां पे भी नहीं ले रहे। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो फिर आप वापस गाड़ी में जाके जी, मामा या पापा जो भी हैं, मुझे चेंज दे दें, ताकि मिलो, तो आपको 1,000 का नोट या 500 का नोट दे दिया, तो आपके लिए आसानी हो गई। तो अब मनी जो है वो जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, तो हमें समझ आती है कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म है मनी की, जो पूरे पाकिस्तान में इस्तेमाल होती है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी तो कोई इस्तेमाल ही नहीं करेगा। ये जी पेशावर की करेंसी है जी, ये सिंध की करेंसी है, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। फिर तो कोई बंदा एक्सेप्टेबल, हमें तो पेशावर वाला कहेगा मुझे पेशावर की करेंसी दो, सिंध वाला कहेगा मुझे सिंध की करेंसी दो, ऐसे नहीं होता ना। तो पूरे मुल्क में एक ही करेंसी चल रही होती है। अच्छा, एक चीज और, वो है कि मनी जो है ना, आप उस, आपका बड़ा नोट है, तो आप उसको छोटे नोट्स में कन्वर्ट कर सकें। इसके लिए हम बोलते हैं, एक क्वालिटी है, आगे पढ़ेंगे अभी, डिविजिबिलिटी। कि जो लार्जर डिनोमिनेशन के नोट्स होते हैं ना, लार्जर डिनोमिनेशन मतलब कि दोज करेंसी नोट्स विच हैव लार्जर वैल्यू प्रिंटेड ऑन द फेस ऑफ इट, मतलब 5,000 लिखा हुआ है तो बड़ी वैल्यू है ना। तो उसको आप 5,000 को 1,000 के नोट में, 1,000 को 500 में, 500 को 100 में, 100 को 50 में, 50 को 20 में, 20 को 10 में, और 10 को भी आप 5-5 रुपए के सिक्कों में, और 5 को 2 रुपए के सिक्कों में, और 2 को 1 में। तो ये डिविजिबिलिटी मौजूद है मनी में, जिसकी वजह से वो जो हमने बात की जनरल एक्सेप्टेबिलिटी की, वो उसमें मौजूद रहती है। वरना अगर इमेजिन करोगे 5,000 का नोट अगर ना टूटे, तो फिर तो आपको 5,000 की पूरी की चीज ही लेनी पड़ेगी, छोटी चीज तो आप ले नहीं सकते। ठीक है, तो ये भी इसमें आप ऐड कर लें। अच्छा, व्हाई डू वी नीड मनी, क्या वजह है? दो चीजें लिखी है मैंने, सेल्फ सफिशिएंसी नॉट पॉसिबल। अब सेल्फ सफिशिएंसी आपने ये भी पढ़ा हुआ है मेरे हिसाब से ज्योग्राफी में, क्या होता है ये, नहीं पता? सर पता नहीं। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। सेल्फ सफिशिएंसी जो होती है, इसका ऑपोजिट होता है स्पेशलाइजेशन। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब है कि व्हेन अ पर्सन इज एबल टू प्रोड्यूस एवरीथिंग नीडेड बाय हिम और हिज फैमिली। आप सब कुछ बना रहे हैं जो आपको चाहिए, ऐसा मुमकिन नहीं। तो इसका मतलब है आपको कुछ बनाना है, और कुछ आपको ट्रेड करना पड़ेगा, किसी दूसरे से लेना पड़ेगा जो वो बनाता है, आप बना नहीं सकते। तो क्योंकि सेल्फ सफिशिएंसी नहीं है, तो आपको कुछ चीजें दूसरों से लेनी है, और वो लेने के लिए यू नीड टू हैव समथिंग एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी की जरूरत पड़ेगी। अगर तो मैं सब कुछ ही, आपके जो फादर है वो आपको पढ़ा भी लेते, आपको जूते भी बना के दे देते, कपड़े भी सी के दे देते, खाना भी बना के दे देते, सब कुछ, पेट्रोल भी आपके घर की जमीन से निकल रहा है, तो फिर तो टेंशन ही कोई नहीं, पैसे की क्या जरूरत है। लेकिन ऐसा है नहीं, तो आपको पैसे चाहिए, ताकि आप बाद में उससे वो चीजें खरीद सके जो आप नहीं प्रोड्यूस कर सकते, और यू डू नॉट हैव द रिसोर्सेज और एबिलिटी। अच्छा, तो ये हमें फिर लेके जाता है स्पेशलाइजेशन की तरफ, कि आप सिर्फ ये करते हैं
कि जब मनी आ गया तो आप अब हर चीज छोड़े, ज्यादा चीजें भी नहीं बनाते, आप सिर्फ उन चीजों पर फोकस करते हैं जिसको आपको लगता है यू आर एबल टू प्रोड्यूस इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। आप बेस्ट बनाते हैं, आपकी एबिलिटी एग्जैक्टली मैच करती है, आप वो बनाएंगे। और आपको पता है कि आप जो एक्सेस होगा आप उसको बेचेंगे और उससे आप पैसे लेकर तो अपनी मर्जी की चीजें ले लेंगे। तो एक टीचर भी है, वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, फाइन, तो वो दूसरों को भी पढ़ा रहा है, उनसे पैसे ले रहा है और बाद में जाके चीजें ले रहा है। तो मनी की जरूरत क्यों है? क्योंकि सेल्फ सफिशिएंसी नहीं हो सकती। एवरीबॉडी अडॉप्ट्स स्पेशलाइजेशन, और स्पेशलाइजेशन जब हो जाती है तो देन यू हैव टू बाय एंड सेल, जिसके लिए मनी की जरूरत पड़ती है। गॉट इट? Yes. ऑल राइट, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आपको वर्कशीट भेज देता हूँ।